ताजियों के जुलूस में फैलाकर 3 युवाओं की मौत। एक घायल। धौलपुर। रविवार को सुबह 8 बजे करीब इस्लामपुरा निवासी मुहर्रम पर ताजियों को दफन करने के लिए जुलूस निकालकर किले की तरफ करबला जा रहे थे। तभी रास्ते में हाई टेंशन विद्युत लाइन से ताजिए के टकराने से कट फैल गया। मृतकों के परिजनों की माने तो उनका कहना था 2 पुलिसकर्मियों ने जुलूस को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए डंडे मार दिए। उसके बाद भगदड़ मच गई। कंधों पर रखकर ताजियों को ले जा रहे युवा के ताजिए हाई टेंशन लाइन से टकरा गया और कट फैल गया, जिसमें अबरार पुत्र मुनव्वर 19 वर्ष, मूविन पुत्र दिलशाद 27 वर्ष, रेहान पुत्र साबिर 15 वर्ष निवासी इस्लामपुरा तीनों की कट लगने से मौत हो गई। एक अन्य घायल का सामान चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। घटना की सुनकर मुस्लिम समाज के लोगों ने फद्दी के चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम लगभग 3 घंटे लगा रहा। घटना की सूचना सुनते ही धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, शहर काजी मतीन खान गोरी, विवेक सिंह बोहरा, रितेश शर्मा, प्रिंस उंडवाल, नसरुद्दीन एडवोकेट, मुन्ना खां फ्याज, सुलेमान फारूकी, निजाम पहलवान, राजा खान, मुस्ताक कुरैशी, हाजी अजमेरी, गुड्डू कुरैशी सहित समाज के अन्य लोग पहुँच गए। मौके पर प्रशासन से मुआवजे की मांग रखी। मौके पर ही जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एसपी मनोज कुमार, भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। मृतकों के परिजनों की मांग पर जिला कलेक्टर ने बताया 2 विद्युत कर्मियों को सस्पेंड व 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उचित मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया गया। वही लोगों की मांग पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने आश्वासन दिया कि वह आज ही जयपुर जा रही है। सीएम से बात करके मृतकों के परिजनों को नौकरी दिलाने की बात करेगी, तब उसके बाद जाम खुला। अब बोलो बोलो। और जो भी हुआ है गलत हुआ है। अगर प्रशासन की किसी भी तरह से लापरवाही या गलती है, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा और मौके पे जिसने आई विटनेस जो है उनकी बात भी सुनी जाएगी। उसके आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष जांच करा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलेगी। और जो परिवार के बेचारे किसी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कोई घर में करने लायक नहीं है, तो मैं आज जयपुर भी जा रही हूँ, तो सीएम साहब से तुरंत मीटिंग भी करूँगी कि इनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा हो, प्रावधान हो, तो उसको मुआवजा दिलाया जाएगा। और अगर ऐसा भी हो, अगर कुटीर उद्योग के धंधा, कोई छोटा मोटा धंधा अगर मिल जाता सरकार की तरफ से, कोई करवा देते लोन के द्वारा, तो उनका पूरा परिवार भी पलेगा और बच्चे भी पढ़ेंगे। और जो भी राहत की चीज़ें हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिलाने का प्रयास करूँगी। अगर कोई और भी बात है, परिवार को कुछ लगता है कि हमारी मदद नहीं हो पा रही कैसी, तो पूरे दिन उनके लिए मेरा कार्यालय खुला है, कभी भी संपर्क आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद करवाऊंगी। मैडम अभी भाई कुछ क्या बताएं जरा। नहीं देखो, मैं तो उस टाइम पे नहीं थी, जो और लोगों ने बताया तो उनको तो तुरंत ही सस्पेंड लाइट वालों को कर दिया है। और जो पुलिस वालों की कोई गलती बता रहा है कि डंडे वगैरह मारे, अगर वाकई में सच्चाई होगी तो उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। मामला है और क्या आपकी प्रशासन से बात हुई है, जरा बताइए जरा। धौलपुर के इतिहास में ये पहली घटना है जो ताजियों के ऊपर धौलपुर में घटी है। ऐसी घटना आज तक कभी नहीं हुई। इसमें लापरवाही है, जैसा कि बताया है कि पुलिस के 2 लोग
उसमें शरीक हैं, जिन्होंने इन लोगों में डंडे मारे और ये भगने की वजह से जो ताजिया लिए हुए थे वो हाई टेंशन तार से टकराया और जिससे उसमें करंट आ गया और 3 लोग उसमें शहीद हो गए। तो जब उनको इस महीने में मरे हैं तो हम शहीद ही कहेंगे। लेकिन उनके साथ जो जुड़ा हुआ उनका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार को जैसे सीएम साहब और लोगों को जहाँ भी धरना प्रदर्शन थोड़ा सा होता है तो वो मुआवजा भी देते हैं और नौकरी भी देते हैं। तो हमारी उनसे यही वो है इल्तिजा कि वो कम से कम 50-50 लाख रुपए इन मृतकों के आश्रितों को दिए जाएं और जो दोषी हैं उनको वो भी ऐसे त्यौहार पर जहां पूरा धौलपुर हिंदू और मुसलमान ताज़ियेदारी करते हैं। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। सारा धौलपुर, सारा समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू भाई, सारे लोग दुखी हैं। सबसे बड़ी बात जो अभी कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हुई और आपने भी शायद रिकॉर्ड की है, विद इमीडिएट इफेक्ट जेईएन और जो वो बिजली घर के दूसरे कर्मचारी हैं 2 को सस्पेंड कर दिया गया है। प्राइमा फेसाई क्योंकि तार लटके हुए थे उनकी गलती को स्वीकार किया है और सस्पेंड किया है और इंक्वायरी हो गई। दूसरी बात कि ये घटना हुई क्यों, क्योंकि जब कभी भी ताज़िए निकलते हैं मेरी ज़िंदगी गुजर गई, कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई कि साहब तारों से ताज़िया टकरा गया और ये हो गया। कई बार क्या होता है कि प्रशासन इस तरह का कार्रवाई करता है कि जल्दी जल्दी जल्दी, उस जल्दी के चक्कर में ताज़िया क्योंकि साइज़ में बड़ा था उनके 2-4 डंडे वंडे फटकारे और ये लेके ताज़िए को जल्दी निकले तो ताज़िया जो है हाइपरटेंशन तार से टकरा गया और ताज़िया भीगा हुआ था, सारे को करंट फैल गया। 4 व्यक्ति उसके शिकार हुए। खुशकिस्मती से एक बच्चा बचा है और वो स्ट्रगल कर रहा है। 3 की मौत हो चुकी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में वैसे ही बहुत गुर्बत है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, बेकारी है, इसके लिए हम किसको कोसें। लेकिन ये बच्चे जो 3 गए हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उनके घर में 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल है, 4 साल है, 6 साल है। उनके कोई चाचा ताऊ। सर क्या मांग रखी गई है? आप ये मांग यही रखी है कि सबसे पहले ये तो सस्पेंशन उन्होंने इमीडिएट कर दिया जो उनके हाथ में था। कल परसों तक बिजली घर के ऊपर जो दायित्व बनता है मुझे ज्ञात हुआ है, बताया है, वो भी हम देखेंगे कि 25 लाख रुपए तक का प्रावधान है। 5 लाख रुपए तो मिनिमम है। तो हमारी मांग ये रहेगी कि मिनिमम 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति बिजली विभाग को देना चाहिए। उसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही दयालु हैं और राजस्थान का उनका रिकॉर्ड है। मुझे उम्मीद है कि धौलपुर में भी वो ये कार्य करेंगे। हमारी मांग है कि मिनिमम 50 लाख रुपए, क्योंकि कल से ही उनके लिए खाने पीने की समस्या शुरू हो जाएगी। तो दुख का विषय है कि आज जानकर मालूम पड़ा मुझे अभी कि ऐसे 3 युवक बिजली के हाई टेंशन से ख़त्म हो गए हैं। मुहर्रम का मौका है, लोग बाग शुक्र खाक के लिए जा रहे थे। क्या वाक़या हुआ क्या नहीं इसकी पूरी जानकारी मैं अभी लूँगा। मेरी पूरी सांत्वना उनके साथ है। मैं पूरा शहर दुखी है और जो लोग इसमें जो खामी रही है वो खामियां देखी जाए और उसके अलावा मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ क्या मांगे रखी गई है प्रशासन की? मामला ये हुआ है कि 8:30 से 9 के बीच में जैसा रिपोर्ट किया गया है कि आज ये करबला की तरफ जा रहे थे, इस्लामपुरा से शतानपुरा होके किले की तरफ करबला में दफन करवाने के लिए। तो उस समय 8 ताजिए निकल चुके थे। 9वें ताजिए को लेकर वो कहीं बिजली की तार के संपर्क में आ गया 11 kV की लाइन के, और उसमें 4 आदमी ताजियों के साथ थे। उनको झुलसने की उनको भर्ती कराया गया था झुलसने के कारण करंट से। उस भर्ती में 3 लोग गंभीर रूप से थे तो वो एक्सपायर हो गए हैं। बड़ी दुखद दुर्घटना है। और चौथे आदमी बिल्कुल सामान्य है, उनको जनरल वार्ड में है। उनकी जो लापरवाही के लिए हमने प्रथम दृष्टया विद्युत विभाग को चूँकि पाबंद किया गया था। शांति समिति की बैठक में जनरल निर्देश भी है हर तरह की जब भी पर्व त्यौहार और इस तरह की जुलूस शोभा यात्रा निकलती है उनके लिए हमेशा इनकी एक स्थायी प्रोटोकॉल है कि उनको बिजली विभाग को तारों को कस के उनकी पूरी प्रिकॉशन लेनी होती है। तो उसमें जेईएन
और एक लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिसकर्मी की ड्यूटी के हिसाब से एसपी साहब ने भी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की घोषणा की है। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, मेरी ऐसी बिजली से बात हुई है, उनके द्वारा बताया गया प्रावधान ये है कि 5 लाख रुपये प्रति विद्युत विभाग की तरफ से मृतक को ऐसी परिस्थितियों में उनको मुआवजा देने का प्रावधान है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी उनको कल तक मिल जाए, क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम की कॉपी, FIR की कॉपी, ये सब लगा लोगों के, नहीं तो परसों तक उनको हर हालत में इनको मुआवजा मृतक के परिजनों को दे दिया जाएगा। और मृतक के परिजनों को जो भी सरकारी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स है, मुख्यमंत्री जी की पालनहार योजना है, विधवा पेंशन योजना है, और उसमें जो उनको या लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है जिसमें भी उनको जोड़ा जा सकता है, रोजगार परक या समाज कल्याण की जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, उनमें हम पूरा उनको लाभान्वित करेंगे, यह इन्होंने उनको आश्वस्त किया है। और मृतक के परिजन भी इसमें आश्वस्त हो गए हैं। उनके द्वारा एक डिमांड नौकरी की गई थी, उसके लिए स्थानीय विधायक महोदय ने, और हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे, यदि मुमकिन हुआ तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। सर घायलों के लिए घायल तो एक है, मुझे बताया कि सामान्य रूप से घायलों जनरल वार्ड पर शिफ्ट कर दिया है। उनका यदि घायल का भी जो मुआवजा देय होता है वो भी उनको दिया जाएगा। सर क्या मामला है, क्या कार्रवाई? ये आज ताजियों के जुलूस के दौरान ऊपर ताजिए बिजली की लाइन के टच होने की वजह से और 4 व्यक्ति जुलूस गए थे, जिनको हॉस्पिटल में लाया गया था तुरंत, और उनमें से 3 व्यक्ति मृत हो चुके हैं। और उनके संबंध में अभी उन लोगों के से इनमें मुआवजे को लेके और कार्रवाई को लेके आक्रोश है। तो उस लोगों से, इनके मौजूद व्यक्तियों से, समाज के लोगों से और जनप्रतिनिधियों से वार्ता हो चुकी है, और उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई जिसके ऊपर भी होनी है या जो भी मुआवजे का प्रावधान है वो सब कार्रवाइयाँ की जाएगी। सर अभी कोई पुलिस के सस्पेंड किए गए हैं? 2 कांस्टेबल्स के लिए इनका आरोप था कि भाई ये इनका उस समय थोड़ा हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं था, तो उनको सस्पेंड की कार्रवाई की गई। साथ ही बिजली विभाग के भी 2 व्यक्तियों को सस्पेंड किया गया, और मुआवजे की घोषणा भी हमने कर दी है। जो भी मुआवजा नियमों में होगा वो सब मिलेगा। ठीक है।